नमः संस्कृताय। ऑनलाइन संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 1 के अंतर्गत संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र में महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाने जा रहा हूँ। अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है। नाटक किसे कहते हैं? 10 रूपकम में महाकवि धनंजय ने लिखा है कि अवस्थान कृतिर नाट्यम, अर्थात अवस्था का अनुकरण करना ही नाटक कहलाता है। नाटक रूपक का भेद है। तत्समारोपात रूपकम, जिसमें रूप का आरोप किया जाए उसे रूपक कहते हैं। अर्थात संजय नाम के किसी लड़के को श्री किरण लीला में श्री किरण का अभिनय करने के लिए कहा जाए तो वह अपने आप में श्री किरण का आरोप करेगा, इसलिए यह रूपक हुआ। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। नाटक के लक्षण क्या है? आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में नाटक के कुछ लक्षण बताए। क्या होता है? नाटकम ख्यातवृत्तम स्यात् पंच संधि समन्वितं विलास द्रढ्यादि गुणवद युक्तं नाना विभूतिभिः सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिकादश परास्तत्रांकाः परिकीर्तितः। नाटक का वृत्त अर्थात चरित्र इतिहास पुराण आदि में प्रसिद्ध होना चाहिए और विलास अर्थात अनेक ईश्वरों से युक्त होना चाहिए। सुख दुख का उसमें समन्वय होना चाहिए और नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। प्रख्यात वंशो राजर्षि धीरोदात्तः प्रतापवान् दिव्यो अथ दिव्यो वा गुणवान् नायको मतः एक एव भवेदंगी संगारो वीर एव वा अंगमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निर्वहणे अद्भुतः। नाटक का नायक प्रख्यात वंशी राजर्षि और धीरोदात्त होना चाहिए या प्रतापी होना चाहिए, दिव्य अथवा अदिव्य होना चाहिए। नाटक में श्रृंगार या वीर में से एक अंगी रस होना चाहिए, अन्य रस उसके सहायक होने चाहिए। इसके अतिरिक्त नाटक में मुख्य प्रतिमुख गर्भ विमर्श और निर्वहन 5 संधियां होनी चाहिए। नाटक में 4 या 5 मुख्य पात्र होने चाहिए, इसके अलावा अन्य पात्र सहायक होने चाहिए। तो ये है नाटक का लक्षण। अब अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक आरंभ हो रहा है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक आरंभ करने से पहले अभिज्ञान शाकुंतलम का मतलब जान लीजिए। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, जिससे या जिस चिन्ह या साधन से किसी को पहचाना जाए उसे अभिज्ञान कहते हैं।
और शकुंतली पच्छरी लाता लालिता पालिता इति शाकुंतलम, जिसका पालन पोषण पेड़ पौधों पशु पक्षियों और लताओं ने किया उसे शाकुंतल कहते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं और अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है जो धीरोदात्त है और इसकी नायिका शकुंतला है जो मुग्धा नायिका है। तो नांदी का पाठ प्रारंभ में होता है। जब नाटक आरंभ करने के पहले किसी देवी देवता या ब्राह्मण को प्रणाम किया जाता है या उनका आशीर्वाद लिया जाता है तो उसे नांदी कहते हैं। नांदी 3 प्रकार की होती है, नमस्कारात्मक नांदी, आशीर्वादात्मक नांदी और वस्तु निर्देशात्मक नांदी। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में आशीर्वादात्मक नांदी का प्रयोग किया गया है। कैसे? या श्रेष्ठि श्रेष्ठुराद्या वहति विधिहुतम या हविर्याच होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति, या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। या जो षष्ठी रचना है, श्रेष्ठुराद्या, श्रेष्ठुराद्या नहीं है, श्रेष्ठुधन आद्या। श्रेष्ठ शब्द सज का मूल रूप है, इसलिए श्रेष्ठुधन आद्या सज स्वरूप के नियम से विसर्ग का रा बन गया आज। और इसके अलावा तो या जो श्रेष्ठी रचना है, श्रेष्ठु ब्रह्मा जी की आद्या प्रथम, जो ब्रह्मा जी की प्रथम रचना है। और ब्रह्मा जी की प्रथम रचना क्या है? मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मा जी की पहली रचना जल है। वह ले जाती है विद्युतम, भली भांति हवन किए गए, या जो हविर नहीं है, हवि आहुति को, या जो होत्री हवन करने वाली है, जो विधि पूर्वक किए गए हवन को देवताओं के पास ले जाती है। ए द्वे कालम विधत्ता, जो समय को दिन और रात 2 भागों में बांटती है। श्रुति विषय गुणा, जो कान का विषय रूपी गुण है। कान का विषय शब्द है, क्योंकि कान शब्दों को ही ग्रहण करते हैं। या स्थिता व्याप्य विश्व, जो सारे संसार में फैल करके स्थित हो गई है। याम आहु, याम धन आहु, आकाशवाणी दीर्घ के नियम से बड़ा आ बन गया, जिसको आहु कहते हैं। सर्व बीज, सारे बीजों का, प्रकृति रीति नहीं है, प्रकृति ही धन इति, कारण, जिसको सारे बीजों का कारण कहते हैं। या प्राणिना, प्राणिनः प्राणवंता, जिसके द्वारा संसार के सारे प्राणी सांस लेते हैं। प्रत्यक्ष स्पष्ट है इसका। प्रपन्नस नहीं है, प्रपन्न विसर्जनीय सह के नियम से विसर्ग का सा बन गया। प्रपन्न युक्त है। तन्वीर, तन्वीर नहीं, तन्वी स्वरूप या मूर्तियों से अवतु रक्षा करें। वश नहीं, वह आप सब दर्शकों की ताज मान्य वै अष्टाव्याट स्वरूपों वाले ईसा भगवान शिव शंकर। तो जो ब्रह्मा जी की पहली रचना है, वैसे तो जल मानी गई, लेकिन विज्ञान शाकुंतलम के अनुसार दुनिया की सबसे पहली सुंदर स्त्री जो थी वो शकुंतला थी। सबसे पहले सुंदर स्त्री शकुंतला को ही ब्रह्मा ने बनाया। तो जो संसार ब्रह्मा जी की पहली रचना है, जो विधि पूर्वक किए गए हवन को देवताओं के पास ले जाती है, जो समय का दिन और रात 2 भागों में बंटवारा करती है। शकुंतला की भी 2 सखियां थी, अनसुईया और प्रियमोदा। जो कान का विषय रूपी गुण है, जो सारे संसार में फैल करके स्थित हो गई है, जिसको सारे बीजों का कारण कहते हैं, जिसके द्वारा संसार के सारे प्राणी सांस लेते हैं। जो
प्रत्यक्ष 8 स्वरूपों से युक्त हैं, ऐसे भगवान शिवशंकर आप लोगों की रक्षा करें। सृष्टु नहीं है में जो है इसका मूल रूप है सृज, इसका मूल रूप है सृष्टा। तो यहाँ पर जो है तिच प्रत्यय है। आद्या स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में बड़ा की मात्रा हो वहाँ पर टाप प्रत्यय होता है। तो आद्या में टाप प्रत्यय है, हवि में धी प्रत्यय है, और यहाँ पर 6 कानुप्रास अलंकार है। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 बार हो वहाँ पर 6 कानुप्रास। वहाति विधिहुतम, षष्ठी षष्टु सासा 2 बार, इसलिए 6 कानुप्रास अलंकार है। वर्ण वृत्ति द्विविधागता 6 कानुप्रास कथ्यते, और जहाँ पर किसी के विशेषण बताए जाते हैं वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। उक्तैर विशेषणैः साभिप्रायो सपरिकरो मतः, और सर्गधरा छंद है। मृभनैरयानां त्रयेण तिरमुनि यतियुता सर्गधरा कीर्तितेयम्। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है और शांत रस है। इसके बाद रंगमंच पर सूत्रधार और उसकी पत्नी नटी आ गए। नाटक के व्यवस्थापक को सूत्रधार कहते हैं। नाटकीय कथा सूत्रम प्रथमं येन समुच्यते, रंगभूमि समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते। सूत्रधार अपनी पत्नी नटी के साथ आ गया और फिर नटी ने कहा, यहाँ पर बड़ी चहल पहल है, क्या होने जा रहा है। सूत्रधार ने नटी से कहा, प्रिय, आज यहाँ पर महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक खेला जाएगा। नटी ने कहा, नाटक की सारी तैयारी कर ली गई है। सूत्रधार ने कहा, सारी व्यवस्था तो मैंने अपने हिसाब से ठीक ही किया है, लेकिन फिर भी आपरितो साध विदुषाम् न साधु मने प्रयोग विज्ञानम् बलवदपि शिक्षितानामात्मन्य प्रत्ययं चेतः। आपरितोषा संतोष विदुषाम विद्वानों को साधु अच्छा मानने मानता हूँ, प्रयोग विज्ञान अभिनय कला को बलवद जबरदस्ती अथवा ने भी, और अप्रत्यय माने अविश्वास। मैं अपनी इस अभिनय कला को तब तक अच्छा नहीं मानता हूँ जब तक विद्वानों को हमारे कार्य से संतोष न हो जाए, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को भी अपने आप पर प्रायः अविश्वास ही रहता है। बलवदपि की आज से संधि हुई, इसलिए झलाम जसवंते के नियम से ताका दा बन गया। प्रयोग विज्ञानम प्रयोगस्ति विज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष समास है। विज्ञानम में लुट प्रत्यय है, साधु में कु प्रत्यय है, और संतुष्टि का कारण विद्वानों का संतोष है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और आर्या छंद है। यस्याह पादे प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीये अपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थ के पंचदशार्या। जिस श्लोक के प्रथम और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं, दूसरे में 18 मात्राएं और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं, उसे आर्या छंद कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पति पत्नी दोनों हैं, इसलिए संयोग श्रृंगार रस है, और प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। इसके बाद सूत्रधार ने
अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, गर्मी का मौसम है और गर्मी में क्या होता है? सुभग सलिलावगाह पाटल संसर्ग सुरभिवन वाताः प्रयच्छाय सुलभ निद्रा दिवसाः परिणाम रमणीयाः। सुभग सलिलावगाह, गर्मी के मौसम में जल में नहाना अच्छा लगता है। पाटल संसर्ग, गुलाब के फूलों के संपर्क से सुरभि वन वाता, जंगल की हवा सुगंधित हो जाती है। प्रयच्छाय सुलभ निद्रा, छाया में नींद आसानी से आ जाती है। दिवसाह परिणाम, परिणाम दिन का अंतिम दिन। गर्मियों के मौसम में जो दिन का अंतिम समय होता है, संध्या, उस समय का मौसम बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा मनोहर लगता है। तो गर्मियों के मौसम में पानी में नहाना अच्छा लगता है। गुलाब के फूलों के संपर्क से जंगल की हवा सुगंधित हो जाती है और छाया में नींद आसानी से आ जाती है। और गर्मियों के मौसम में दिन का अंतिम जो हिस्सा होता है, सूर्यास्त का समय, वो बड़ा ही मनोहर और सुंदर होता है। यहाँ पर क्या होगा? सलिल धन अवगाहा अकः सवर्णे दीर्घा, और निद्रा में टाप प्रत्यय है। इसके अलावा पाटल संसर्ग है। किसका संपर्क? गुलाब का संपर्क, लेकिन गुलाब एक नहीं, कई हैं, तो पाटला नाम संसर्ग षष्ठी तत्पुरुष समास है। और काव्यलिंग अलंकार है, आर्या छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है, और संयोग श्रृंगार रस है। इसके बाद सूत्रधार ने अपनी पत्नी से कहा, देखिए सब लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से नाटक शुरू हो, तो नाटक शुरू हो उससे पहले आप कोई गीत गाइए। उसने कहा ठीक है, मैं गीत गा रही हूँ। और फिर नटी ने विदूषक की बात, सूत्रधार की बात मान करके गीत गाना शुरू कर दिया। एक चीज समझ लें कि नाटक में जो पढ़े लिखे पुरुष पात्र होते हैं वो संस्कृत भाषा बोलते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो प्राकृत बोलते हैं। नाटक में सारी स्त्रियां प्राकृत भाषा बोलती हैं। पढ़ी लिखी अगर बहुत ज़्यादा हुई तो एक आध स्त्री भले ही संस्कृत बोल दे, नहीं प्राकृत ही बोले। नटी ने गीत गाना शुरू कर दिया। क्या? इसी सी चुंबी आई भमरे है सुकुमार के सरसिहाइम, ओदंस अंतिदमाणा प्रमदाओ शीश कुसुमाइम। इसका मूल क्या है? ईस दीस चुंबितानि भ्रमरैः सुकुमार के सरसिखान, अवतंसयन्ति दैमानाः प्रमदाः शीश कुसुमान। ईस दिस ने ईसत ईसत, इस्तो इस्तुना इस्तु के, ईसत और ईसत, ईसत ईसत ता का ई से जो है मेल हुआ है, इसलिए यहाँ पर झलाम जसवंते संधि का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा ईसत ईसत एक शब्द जब लगातार दो बार आता है तो वहाँ पर रमुल प्रत्यय होता है। तो कुछ कुछ चुंबितान चूमे गए भ्रमरय भवनों के द्वारा सुकुमार केसर सिखाएं, अर्थात कोमल केसर के अग्रभाग वाले। अवतरण सयंती बना रही हैं दयमाना दयालु, और साथ में क्या लिखा हुआ है? प्रमदाह, जो है मदोन्मत,
प्यार में पागल तरुणियां स्त्रियां, शिरीष कुसुमान फूल के ऊपरी हिस्सों को, मदोन्मत्त तरुणियां, कुछ कुछ फूल जिनको भौरों ने चूम लिया है, ऐसे फूलों को अपने कानों का आभूषण बना रहे हैं। क्योंकि जिन फूलों को भौरों ने चुंबन नहीं किया है, जिनका रस नहीं लिया है, ऐसे फूलों को नहीं तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सोचते अगर हम तोड़ लेंगे तो भौरे बेचारे भूखे रह जाएंगे, कहाँ से रस पाएंगे। तो इसके अलावा इसमें देखना क्या है कि अब दयमाना प्रमदा, स्त्रियां कैसी हैं? दयालु हैं। तो दयमाना च तानी, क्या होगा? साते ताह, तो दयमाना ताह प्रमदाह, बहुव्रीहि समास है और दयमाना में मतुप प्रत्यय है। इसके अलावा यहाँ पर अलंकार कौन सा है? काव्यलिंग अलंकार है और उद्गाथा छंद है। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति। प्रसाद गुण किसे कहते हैं? कि चित्तं व्यापनोति क्षिप्रं सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनते या कहते हुए मन में उसी प्रकार से बैठ जाए जैसे सूखे ईंधन में आग लग जाती है, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। प्रसाद गुण सभी रसों और रचनाओं में होता है और वैदर्भी रीति है, भारतीय नृत्य है। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।